जब दिल्ली से आई कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि किस भ्रष्टाचार की आप बात करती हैं, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। कांग्रेस की नेत्री ने जब ये बयान दिया रांची में, तो झारखंड की जनता आश्चर्यचकित हो गई कि जिस चोरी का बोलबाला आज पूरे देश में है, ऐसे भ्रष्ट नेताओं को जेल में बंद करने की बजाय कांग्रेस पार्टी उन्हें एक बार फिर सत्ता में देखना चाहती। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इतनी बड़ी चोरी के बाद कांग्रेस पार्टी क्यों इस चोर का साथ दे रही है? तो मेरे सवाल का जवाब आज सुबह अखबार में मुझे मिला, जहां मैंने बयान पढ़ा कि मधु कोड़ा कहते हैं कि मैं आज भी कांग्रेस के साथ हूं। इसलिए आज गोमिया विधानसभा क्षेत्र में जनता से कहने आई कि जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहकर आपको लूटने का काम कर चुकी है, क्या उस कांग्रेस पार्टी को अधिकार है कि वह फिर सत्ता में आए या अपना समर्थन देकर किसी चोर को मुख्यमंत्री बनाए? आज आप सबसे कहने आई कि अगर झारखंड में बदलाव चाहिए तो उस बदलाव की शुरुआत होगी 2 तारीख से, जब आप सब घर के बाहर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, जितेंद्र भैया को जितवाएंगे और विधानसभा तक पहुंचाएंगे। किसान का एक बेटा आज आपके बीच खड़ा है आपका आशीर्वाद मांगने, और इस किसान के बेटे को जब टिकट दे गई तो इस किसान के बेटे ने रांची आकर ये कहा हमसे कि दीदी अगर घोषणा पत्र में कुछ चिंताएं व्यक्त करनी है तो किसानों के लिए भी समाधान होना चाहिए। जितेंद्र भाई, आज आपके इस मंच से हर किसान परिवार से कहना चाहती हूँ कि अगर किसानों ने किसान के इस बेटे को 2 तारीख को वोट दिया, कमल का बटन दबाया और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हर किसान भाई जिसने आज तक कर्जा लिया है, उस किसान भाई का सूद माफ किया जाएगा। आज हर किसान भाई से कहने आई हूँ कि जब किसान को लोन लेना होता है, ऋण की जरूरत पड़ती है, कर्जे की जरूरत पड़ती है, तो उसे 9-10% पर ब्याज मिलता है। आज उन्हीं किसान भाइयों से कहने आई हूँ कि जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हर किसान 2% पर लोन पाएगा। लेकिन ये सब संभव तभी हो पाएगा जब किसान भाई घर के बाहर आएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। आज झारखंड की हकीकत यह है कि किसान खेत में मेहनत करता है इस विश्वास के साथ, इस यकीन के साथ, क्योंकि मेहनत से उसके बच्चों का पेट पाल सके, बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस लायक बना सके कि वो अपने दम पर नौकरी करे। लेकिन ये दुर्भाग्य है झारखंड का कि आज किसान का बेटा भी, आज झारखंड के नौजवान भी दर दर भटकते हैं नौकरी की तलाश में। आप सबको आज सचेत करने आई हूँ। जिस महाराष्ट्र में मैं रहती हूँ, उस महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। आज यहाँ जितने नौजवान खड़े हैं, जितनी माताएं खड़ी हैं, उनको देखकर मुझे 25 साल का वो नौजवान याद आता है जो मुंबई जैसी नगरी में नौकरी की तलाश कर रहा था। 6 महीने तक उसे नौकरी नहीं मिली। एक शाम अपनी विधवा माँ से वो बेटा कहने लगा कि माँ 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, नौकरी आज तक नहीं मिली। ये नहीं जानता कि अपनी जवान बहन का मैं ब्याह कैसे रचाऊंगा, अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी कैसे खिलाऊंगा। उस माँ ने अपने बेरोजगार बेटे से कहा तू चिंता मत कर, तू हाथ मुंह धो, मैं चाय बनाती हूँ, फिर माँ बेटा बैठ कर सोचेंगे कि भविष्य में क्या करना है। और आज गोमिया की जनता से कहने आई, वो बेरोजगार नौजवान इतना लाचार था कि आधे घंटे तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया। जब उसकी बूढ़ी माँ और जवान बहन ने दरवाजा तोड़ गिराया तो अपने बेरोजगार बेटे को पंखे से लटकता पाया।
आज गोमिया की जनता से कहने आई हूँ, गोमिया के नौजवानों से कहने आई हूँ कि जहाँ झारखंड में कांग्रेस की सरकार रही वहाँ पर नौजवान हमारे ऐसे ही रोजगार को तरसते रहेंगे। इसलिए आज इस मंच से ऐलान है हमारा कि जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब 10 लाख से भी ज्यादा नौजवान रोजगार पाएंगे। लेकिन इसके लिए नौजवान 2 तारीख को घर के बाहर जाएंगे और कमल का बटन दबाएंगे। हमारे नौजवान इतने सक्षम हैं, इतनी मेहनती हैं कि किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाते। लेकिन जब गरीब परिवार में बेटी पैदा होती है तो भाई के साथ साथ माँ बाप को भी चिंता होती है कि बेटी का ब्याह कैसे करें, उस बेटी को शिक्षा प्रदान कैसे करें। यही चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की और कहा हर गरीब परिवार से कि अगर आपकी बेटी का ब्याह होगा तो कन्यादान हम करेंगे। लेकिन ये निर्लज कांग्रेस वाले कन्यादान का वो पैसा भी खा गए। आज गोमिया की जनता से कहने आई, जिस घर में गरीब घर में बेटी पैदा होगी उस घर तक लाडली लक्ष्मी योजना पहुंचाएगी वो सरकार जो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी झारखंड में। इस लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जिस घर में बेटी पैदा होगी उस गरीब परिवार के बैंक के खाते में भारतीय जनता पार्टी की झारखंड की सरकार राशि देगी ताकि जब बेटी 18 साल की हो तो उस बेटी के हाथों में 1 लाख रुपया हो और हमारे घर की वो लक्ष्मी किसी के सामने हाथ न फैलाए। आज भारतीय जनता पार्टी अगर चिंता करती है तो नौजवानों की करती है, बहू बेटियों की करती है, बूढ़ी माँ की भी करती है। एक माँ मिली मुझे जो मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी कि कांग्रेस पार्टी इतनी निर्दयी है कि जो वृद्धावस्था की पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की उस पेंशन को भी कांग्रेस वाले खा गए। उस बूढ़ी माँ से मैंने कहा कि अम्मा चिंता मत करो, जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तब हर वृद्धावस्था में माँ अपनी पेंशन पाएगी। तो वो माँ पलट के मुझसे कहने लगी मेरी पेंशन की चिंता छोड़, मुझे ये बता कि इस महंगाई के जमाने में मैं आज अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं। एक वक्त था जब मुझ जैसी गरीब माँ मुट्ठी भर पैसा लेकर जाती थी तो ठेला भर दाल मिलता था। आज कांग्रेस के जमाने में ठेला भर पैसा लेकर जाओ तो भी मुट्ठी भर दाल नहीं मिलेगी, में नमक पाएगी। इसलिए आज गोमिया के परिवारों से कहने आई हूँ, सुन भाई सुन, 1 रुपया चावल 1 रुपया गेहूँ 4